नमस्कार फ्रेंड्स, आज एक और सीरीज आप लोग के लिए ला रहा हूँ परसेंटेज पे। और उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर करेंगे परसेंटेज के। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे जो कि बहुत ही उपयोगी है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो उन सारे ट्रिक्स पे बात करेंगे हम लोग। जैसे कि पहला ट्रिक है कि अगर x को x% बढ़ा दिया जाए, x की वैल्यू को अगर x% बढ़ा दिया जाए तो उस केस में उसका सोल्यूशन क्या होगा। जैसे मान लीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसका होगा ये जो देखिए जो ट्रिक दिया हुआ है कि x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, ये ट्रिक दिया हुआ है x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए x इक्वल टू 30 है, 30 है, देख सकते हैं इसमें x की वैल्यू 30 है। तो 30 प्लस 900 बाई 100, 30 प्लस 900 बाई 100 हो जाएगा। इस वाले फार्मूला से, हमारे इस वाले फार्मूला से ये वैल्यू आ जाएगी। तो कुल मिला के जो आंसर आएगा हमारा इस केस में, हमारा हो जाएगा 39 आ जाएगा इसका आंसर। ये जो पहला क्वेश्चन था। अच्छा, अब ये जो फार्मूला है हम जो देख रहे हैं कि यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, इसके अलावा हम जो दूसरा तरीका से सॉल्व कर सकते हैं कि वो ये है कि x डॉट एक्स स्क्वायर, है ना, परसेंट लगा देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 30.900। तो 900 किसके इक्वल हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ऐड हो जाएगा 9 के इक्वल, ये हो जाएगा इक्वल टू 39, ये इक्वल टू 39 हो जाएगा। जैसे देखें, हमने फिर से मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्स डॉट एक्स स्क्वायर लिखा हमने। तो 30 के केस में क्या हो जाएगा, 30 को अगर 30% बढ़ा दिया जाए, 30 का स्क्वायर 900% हो जाएगा। ठीक है, तो ये 900% किसके बराबर होगा भाई, 9 के बराबर होगा, है ना। 900% 9 के बराबर होगा, क्योंकि 900 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 9। तो ये इधर ऐड हो जाएगा, लेफ्ट में आके, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, 39 इसका आंसर हो जाएगा। ये 39 इसका आंसर हो जाएगा। और जो ये दूसरा तरीका था, तो इसमें हमने दो तरीके पढ़े, एक और दो। एक तो हमने फॉर्मूला यूज किया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, और दूसरा तरीका था एक्स डॉट एक्स स्क्वायर परसेंट। एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आती है तो उसको इधर हम लोग ऐड कर देते थे एक्स में, वही आंसर हो जाता था। तो इस तरीके से हमारा जो 30 का आंसर होगा कि 30 को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 39। ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 इंटू 3 9, और थ्रू में 9 ऐड कर देंगे तो 39। इसका ये शॉर्ट ट्रिक है कि 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9 हो गया, और उसको हमने 30 में प्लस कर दिया, तो आंसर क्या आ गया हमारा 39। आंसर हमारा 39 आ गया। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि जब ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि जब 70 को 70% बढ़ा दिया जाए, 70 को 70% बढ़ा दिया जाए, तब आंसर क्या होगा, तब आंसर क्या होगा। देखिए बहुत इजी है। अब जैसे हमने बताया 70 को 70%, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। तो हम लोग क्या करेंगे, 70 में 49 ऐड कर देंगे। 7 7 जा क्या हो गया भैया, ये आ गया 49। तो इसमें क्या करेंगे, 70 में 49 ऐड कर देंगे, तो जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 119। जब 70 को 70% बढ़ा दिया जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 119 हो जाएगी। यही हमारा आंसर होगा, है ना। और दूसरा क्या जो तरीका था कि 70 प्लस 70 स्क्वायर मतलब 49 00 डिवाइड बाई 100, ये 100 से 2 जीरो गया, इसको ऐड किया तो आंसर आ गया 119, है ना। अब तीसरा तरीका देखेंगे, हमने क्या बताया था, 70 डॉट 4900, 4900 में से 2 जीरो हटा देंगे, 49 हम इसमें 70 में ऐड कर देंगे, 70 में 49 प्लस कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 119। आंसर हमारा 119 आ गया। तो इतने सारे तरीकों से हमने इसका आंसर देखा, क्या आ गया भाई, 119। और पहले क्वेश्चन का जो आंसर था वो था 39। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि जब 40 को 40% बढ़ा दिया, इसमें बोला है घटा दिया जाए, 40 को 40% घटा दिया जाए तो आंसर क्या होगा। तो घटाने का भी हम समझ लेते हैं क्या करते हैं।
तो घटाने का जो फॉर्मूला है वो ये है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100, ठीक है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100, तो क्या हो जाएगा ये 40 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 1600 बाई 100, 40 माइनस 1600 बाई 100, दो जीरो गया। अब 40 में से जब 16 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 24। तो तीसरे का आंसर आ गया 24, जो फॉर्मूला हमारा कहता है, तीसरे का आंसर आ गया 24। अब इसको जो दूसरा तरीका है उसे भी देख लेते हैं। x डॉट एक्स स्क्वायर वाले से देख लेते हैं। बढ़ाने के केस में हम लोग प्लस करते थे, अब माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा भैया 40 डॉट 1600, दो जीरो हटाया। अब ये 16 हम इसमें क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे 16, ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा 24। इसका आंसर आ गया 24। तीसरा तरीका देखते हैं। 40 की बात कर रहे हैं, मतलब 4, 4 चौका 16, सीधे 40 माइनस 16 कर देंगे, आंसर क्या जाएगा 24, ठीक है। तो ये जो तरीके यूज करके हम लोग कम से कम टाइम में इसका यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखिए 80 को 80% घटा दिया जाए, मतलब क्या हो गया भाई 80 माइनस 8 8 जा 64, 8 बटे 64, माइनस किया तो आंसर क्या आ गया भाई 16, 16 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसका आंसर देखिए, पहले का 39, दूसरे का 119, और 40 को 40% घटा दिया जाए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 24, और 80 को 80% घटा दिया जाए तो इसका आंसर आ जाएगा 16, है ना। तो ये जो हमने तरीके देखे हैं ये आप यूज कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बचाने के लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए जो रिकरिंग डेसिमल होते हैं, जैसे कि 23.23% की बात अगर करें कि 23.23% को फ्रैक्शन में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो जहां देखिए दिया हुआ कि PQ डॉट PQ डॉट PQ डॉट PQ मतलब PQ पॉइंट PQ, PQ डॉट PQ या PQ डेसिमल PQ के फॉर्मेट में अगर कोई चीज हो तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं PQ डिवाइड बाई 100 माइनस 1, ठीक है, PQ डिवाइड बाई 100 माइनस 1। तो इस केस में अगर 23.23% की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 डिवाइड बाई 99, 23 डिवाइड बाई 99, है ना, फ्रैक्शन में। अब देखिए जैसे ये पहला सवाल है, इसमें कह रहा है कि 18.18%, मतलब क्या हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 99, ठीक है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, 33.33 नहीं बोल रहा है, ये बोला 33.66, उसके डबल को बोल रहा है। तो जब डबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 98। तीसरा देखिए ये ट्रिप हो रहा है, इस क्वेश्चन में 14.42 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 3। अब चौथा क्वेश्चन देखिए 11.33 कह रहा है, इसमें भी क्या हो जाएगा 11 डिवाइड बाई 100 माइनस 3। तो इन सारे परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आप देख सकते हैं कि जो रिकरिंग डेसिमल है उनको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है वो आ जाएगा। तो जैसे ही चीजें फ्रैक्शन में आएंगी उसके बाद हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, 18.18%, 33.66%, 14.42%, 11.33% करके बहुत सारी चीजें से क्वेश्चन आते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उनको फ्रैक्शन में इजीली बना के जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं क्या है ना। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है पावरफुल एबी रूल। ये जो एबी रूल है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस एबी रूल की बात कब होती है, जैसे क्वेश्चन आ गया कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए बी से 25% ज्यादा है, तो बी ए से कितना कम है। मतलब कोई चीज ज्यादा दे रहा है, फिर उसके क्रम में वो माइनस में फिर से पीछे आते हुए पूछ रहा है, मतलब चीजें इक्विवेलेंट हो रही है कि ए बी से इतना ज्यादा है तो बी ए से कितना कम है। चीजें क्या हो रही है, इक्विवेलेंट हो रही है, चीजें इक्वल हो रही है चीजें, ठीक है। तो इस केस में हम लोग एबी रूल का यूज करने जा रहे हैं। जैसे देखिए जब दो राशियों का गुणनफल स्थिर हो, है ना, जैसे बोले कि भैया हमने किसी चीज का प्राइस इतना बढ़ा दिया तो कंजम्पशन कितना कम करे कि हमारा खर्चा जो है स्थिर रहे, है ना, उस केस में हम लोग पावरफुल एबी रूल का यूज कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि ए बी से इतना बड़ा है तो बी ए से कितना छोटा है,
उसमें भी ए बी रूल का यूज कर लेंगे, है ना। तो एक राशि बढ़ रही है तो एक पर्टिकुलर पैरामीटर को कांस्टेंट करने के लिए दूसरी राशि माइनस होगी, घटेगी, तभी तो पैरामीटर कांस्टेंट रहेगा। तो उस केस में हम लोग ये ए बी रूल का यूज करेंगे। जैसे देखिए पहला सवाल ये है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 25% मतलब बोले तो 1/4, 1/4, है ना। तो ये क्या है, अधिक है मतलब +1/4। तो बी की आय की आय से कितना कम है, इसका एक जस्ट अपोजिट लिख देंगे, -1 डिवाइडेड बाई, कम पूछ रहा है तो नीचे इन दोनों को ऐड कर देंगे, 4 + 1 = 5। मतलब कि बी की आय ए की आय से 20% कम है। 1/5 कितना हो गया, 20%, 20% कम है। अब नीचे के सवाल को देखते हैं कि रीता की आय रीचा की आय से 15% कम है। 15% बोले तो 15/100, मतलब कि अगर 15% की बात की जाए तो 5%, 1/20 को बोलते हैं 5%, तो क्या हो जाएगा, -3/20 क्या हो जाएगा भाई, ये 15% की जो बात हो रही है 15% कम है। अब कितना ज्यादा है, अब बोला कि रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अधिक मतलब क्या करेंगे, -3 का जब एक्स्ट्रा ले लेंगे, +3, और इसको माइनस कर देंगे, 20 में से 3 गया 17। अधिक, देखिए जब भी अधिक पूछे तो नीचे डिनोमिनेटर माइनस होगा तभी तो वैल्यू अधिक आएगी। ये जो डिनोमिनेटर है ये माइनस होगा तभी वैल्यू अधिक आएगी, और जब कम पूछे तो डिनोमिनेटर जब ज्यादा होगा तब वैल्यू कम आएगी। तो इस केस में +3/17% हो जाएगी इसकी वैल्यू, 3/17% इसकी वैल्यू हो जाएगी। एक बार फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि इसमें देखिए कम दिया हुआ है और ज्यादा का पूछ रहा है, तो -3/20 था, हमने क्या किया, +3 लिखा, अब 20 में से 3 को माइनस कर दिया, है ना। या तो सिंपल हम योग ऐड भी कर लेंगे तो 20 - 3 को क्या हो जाएगा, 17, इतना परसेंट हो जाएगा इसका आंसर। इस केस में क्या किया, 25% मतलब 1/4 था, इसका माइनस किया हमने, -1 डिवाइड बाई 5, मतलब -20% क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तब जाके ये बी की आय ए की आय से इतना परसेंट कम हो जाएगी। तो ये रहा हमारा पावरफुल ए बी रूल। अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए ए बी रूल का एक और एग्जांपल जो हमारे सामने दिख रहा है वो कुछ इस तरीके का है कि जनशक्ति में कमी के कारण एक कंपनी के उत्पादन में 35% कमी हो जाती है। मतलब कि एक कंपनी में जितने लेबर थे उन लेबरों की कमी हो गई तो उत्पादन भी कम हो गया, लेबरों की कमी की वजह से उत्पादन भी कम हो गया। अब भाई क्या बोल रहा है कि उसी उत्पादन को कांस्टेंट रखने के लिए कार के कितने कार के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। देखिए लेबर कम हो गए, उत्पादन कम हो गया। अब उसी उत्पादन को कांस्टेंट करने के लिए जो चीजें कांस्टेंट है, कितना घंटा हमको काम बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये भी रूल आ जाएगा, है ना। 35% मतलब क्या हो जाएगा, 35/100 मतलब 7/20 की कमी हो रही है। 7/20 की मतलब -7/20। इधर क्या लिखेंगे, +7, 20 में से 7 गया 13%, इतना, ठीक है। मतलब 7/13 इंटू 100 कर देंगे, 7/13 इंटू 100, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/13 आ गया इंटू 100, मतलब इतना परसेंट इसका जो भी आएगा कैलकुलेशन में, इतना परसेंट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन में आप कभी भी उल्टा सीधा ना जाके सीधे पावरफुल एबी रूल का यूज करके इसको निकाल सकते हैं। पावरफुल एबी रूल फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि भाई 35% मतलब 35/100, ये इसको काट देंगे 5 से तो 7/20 आ जाएगा। जब 7/20 आ गया तो उसके बाद क्या करेंगे, तो -7 लिख देंगे, और कितना परसेंट की कमी हो रही है उत्पादन में, तो 20 में से 7 माइनस कर देंगे, कितना जाएगा नीचे 13, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना, इंटू 100 कर देंगे, वही इसका परसेंटेज हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही इसका परसेंटेज हो जाएगा। तो इस तरीके का ये जो सवाल है काफी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये तरीका हम लोग समझ गए तो कम से कम टाइम में हम लोग सॉल्व करके क्वेश्चन को आगे बढ़ सकते हैं। अगला है कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस। अगर क्रमागत रूप से परसेंटेज में चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। देखिए जब भी जैसे कोई चीज 20% बढ़ी, फिर उसके बाद 10% बढ़ी, तो ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ी, तो अगर 20% कोई चीज बढ़ती है फिर 10% बढ़ जाती है, तो क्या ये 30% बढ़ जाएगी, नहीं, ये 30% नहीं बढ़ेगी, यही लोगों की गलती होती है। तो इसको हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से देखेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है
ये x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, अगर जो वैल्यू नेगेटिव है तो वहां माइनस हो जाएगा, अब पॉजिटिव है तो वहां की वैल्यू प्लस हो जाएगी, वैसे ही क्रमागत रूप से। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से हम लोग देखते हैं। अब देखिए, इस पे आधारित एक सवाल देखते हैं कि यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 16% की कमी की जाती है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग। हमारा फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। अब इसमें क्या है, 25% वृद्धि की गई तो हो जाएगा 25, 16% की कमी की गई माइनस 16, माइनस 25 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 100। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 4 4 16 4 20, 25 में से 20 गया, बचा 5। तो इसका आंसर क्या जाएगा भाई, 5% की क्या की गई, वृद्धि। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये बोल रहा है कि डेविड का वेतन पहले 40% घटाया गया और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, मतलब -40 प्लस 50%। तो उसको इसी तरीके से सक्सेसिव पे ले लेंगे, तो -40 हो जाएगा प्लस 50 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -40 प्लस 50 माइनस 20, दोनों को मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाई 100। तो इसका तो देखिए आ जाएगा 10, ये 2 से 2 गया, 10 माइनस 20 इक्वल टू -10% आ जाएगा इसका आंसर। क्या गया, इसका आंसर आ गया -10%, है ना। तो ये रहा एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए कि कम से कम टाइम लेके एग्जाम में आप लोग सफल हों। हमारे वीडियो को इस तरीके से ही प्यार देते हैं फ्रेंड्स। आप सभी का धन्यवाद।